बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपको मोहम्मद खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक बड़ी अहम वीडियो डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि वीडियो की टाइटल से आपको पता चल रहा होगा कि हम शामिलात डे के बारे में आज एक बड़ा अहम जो सवाल है वो डिस्कस करेंगे। ये सवाल मुख्तलिफ तरीके से पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, और इसका जो बेहतर तरीका मुझे लगा है वो यही वीडियो लगी है। इसमें वो तमाम सवाल कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह, जो आप दोस्तों ने मुझसे पूछे हैं कमेंट्स में, और वैसे पर्सनल जो आपने मैसेज करके पूछे हैं। तो सवाल ये पूछा जाता है कि हमारे बड़ों की शामिलात थी, उनका हिस्सा था, वो आला मालिक थे, तो अब हमारे पास वरासत है, तो क्या हम ले सकते हैं? हम माइग्रेट करके आए हैं इस गांव में, क्या हमारा हिस्सा बनता है? तो बेसिकली हम जो मेन बात है वो ये देखते हैं कि शामिलात डे को क्लेम कौन बंदा कर सकता है कानूनी तौर पर, जो इसको कानूनी तौर पर ले सकता है। अगर कानून के मुताबिक एक बंदा इसको क्लेम कर सकता है तो तब भी उसे मिलेगी। अगर एक बंदा वैसे कागजी कार्रवाई उसके पास ना हो तो बातों से तो कोई नहीं ज़मीन देता किसी को, और ना ले सकता है कोई। तो लीगल तौर पर हम देखेंगे कि कौन इसको क्लेम कर सकता है। तो इसमें जो सबसे पहले पिछली वीडियोस में भी मैं ये बात बेशतर दफ़ा आपसे मैं आपके गोश गुजार कर चुका हूँ, और आज मज़ीद इसी पर जोर देंगे कि आला मालिक ही इसका क्लेम कर सकता है और वही इसका मालिक तसव्वुर होता है। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि सर आला मालिक इसका मालिक नहीं होता। तो मेरे भाई, जब ये शामिलात आई थी उस टाइम लाल लकीर होती थी, तो आप वहाँ जाकर भी देख लें रिकॉर्ड में, वहाँ आला मालिक की शामिलात डे का असल मालिक है। अदना मालिक कभी इसको क्लेम नहीं कर सकता, चाहे आला मालिक ने अदना मालिक को कब्जा दिया हुआ हो, उसके पास पोजेशन ऑलरेडी मौजूद हो, लेकिन जब भी उसकी आने वाले जो नस्ल होगी वो आला मालिक की, वो कभी भी अदना मालिक से ये ज़मीन वापस ले सकती है। उसका कोई पैर नहीं होगा, वो उसका कोई इस पर कब्जा नहीं कानूनी तौर पर शो होगा। ये बार बार आपसे मैं ये बात कर चुका हूँ और बार बार यही बात पूछी जाती है। अब बात आ गई है कि हमारी जो आबा अजदाद थे वो आए थे, अब हमारे पास वरासत है, तो आप भी आला मालिक हुए ना, वरासत तो वही है ना, नस्लें तो इस तरह चलनी है, आप माइग्रेट करके तो नहीं ना आए। अब इसके बारे में हम आपके गोश गुजार आज 3-4 मुख्तलिफ जजमेंट्स जो मैंने रिसर्च करके निकाली हैं, उनका मकसद यही है कि आपको सुनाई जाए कि क्या फ़ैसला हुआ, ताकि कानूनी तौर पर एक रेफरेंस मिल सके, और बात को हम तभी बात मजबूत होती है, या उसको कहते हैं कि अथेंटिक है कि उसका कोई कानूनी रेफरेंस हो। अब किताबों में तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब कोई किसी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, या आप इवन हमारी छोटी जो अदालतें हैं उनमें जब भी कोई केस होता है तो उसका जो फैसला होता है वो हम एक लॉ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जो मेरे भाई लीगल हैं या जो प्रैक्टिस करते हैं वो तो इस बात को बखूबी समझते हैं, लेकिन मैं ये आम लोगों के लिए इस बात को ये बता रहा हूँ कि वो जब कोई जजमेंट पास हो जाती है, कोई फैसला आ जाता है किसी केस पे, तो वो एज अ लॉ कंसीडर किया जाता है। तो मैं आपको वो 3-4 फैसले जो इस बारे में है, शामिलात डे के बारे में, मैं आपको गोश गुजार वो करता हूँ। इसमें सबसे पहले जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट है उसकी एक जजमेंट है, वो आपको स्क्रीन पर मैं उसका नंबर दे देता हूँ। स्क्रीन पर उसका नंबर आपको दे देते हैं ताकि आप खुद भी इसको सर्च करके इसको पढ़ सकते हैं। अब इसमें वो ये कह रहा है कि जो शामिलात डे होती है, इसको जो शामिलात डे है किसी का मालकियत इसको करार नहीं दिया गया, और ना इसकी खरीदो फरोख्त हो सकती है, बल्कि ये जो उसके पुराने आला मालिक और रिहायशी होते हैं ना पुराने, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती। तो ये मैंने आपको यही बात तो पहले समझाई है कि इसकी खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती, और ये आला मालिक की होती है, अदना मालिक इसमें कोई हिस्सेदार नहीं होता। जजमेंट आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, आप इसको मजीद सर्च करके देख सकते हैं। इसके अलावा एक और हाई कोर्ट की हमारे पास जजमेंट है, उसमें ये कि गांव में हर एक मालिक शामिलात डे का मालिक नहीं होता। बात फिर वो यहीं आ गई कि आला मालिक होता है, अदना मालिक इसका मालिक नहीं होता।
اور اس کے علاوہ یہ بھی پروو کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس موضع میں شاملات دہ ہے بھی صحیح کہ نہیں. اگر شاملات دہ ہو اس کے بعد کلیم کی جا سکتی ہے. بعض موضوعات میں شاملات دہ ہوتی ہے اور بعض موضوعات میں شاملات دہ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ مفاد عام اور دوسری وغیرہ ہوتی ہیں، آبادی دہ وغیرہ ہوتی ہے، لیکن شاملات دہ جو زرعی طور پر استعمال کی جاتی ہے وہ نہیں ہوتی. اور میں یہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جو مفاد عام اور آبادی دہ ہے وہ کبھی بھی کوئی بندہ اپنے حصے سے زیادہ، مفاد عام تو پوری موضع کی ہوگی اور جو آبادی دہ اس میں خاص حصہ ہوتا ہے اس سے زیادہ کلیم نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ یہ ججمنٹ جو ہے یہ بھی ایک ہماری کوئٹہ ہائی کورٹ کی ہے، اور یہ اس سوال کا جواب اس میں ریلیٹ کرتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی تھی تو کیا ہمیں ملے گی. اس میں یہ کہتے ہیں کہ شاملات دہ کی زمین نہ صرف گاؤں والوں کی مالکیت ہوتی ہے بلکہ آنے والی نسلوں کی بھی مالکیت ہوتی ہے. گاؤں والوں کی، تو گاؤں والے کون ہو گئے؟ اعلیٰ مالک، جو گاؤں آباد کرتے ہیں وہ اعلیٰ مالک ہوتے ہیں، تو انہی کی یہ ہوتی ہے اور آنے والی نسلوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اب اس کے علاوہ یہ ایک اور ججمنٹ ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ قبضہ چاہے ادنا مالک کے پاس بھی ہو، لیکن جب اعلیٰ مالک اس سے قبضہ لے لے گا تو اس کا کوئی اس کو ریمیڈی حاصل نہیں ہے، وہ اعلیٰ مالک کی ہے. تو اس کے علاوہ یہ 3-4 ججمنٹس تھی جو آپ کے گوش گزار کر دی، اور یہ ایز اے لا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. باقی جو ہر بندے کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، لیکن جو قانونی طور پر ہوتا ہے اصل ویلیو اسی کی ہوتی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. امید ہے کہ آپ کے جو اس بارے میں تمام سوالات تھے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. اب مزید آپ کو کوئی کویسچن ہے تو آپ کومنٹس باکس میں ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں میسج کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ آپ کے مسئلے پر پوری رہنمائی کریں گے. اپنے اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے. تب تک